22 मार्च से डीजल पेट्रोल के दाम में हो रही बढ़ोतरी का क्रम जारी है। 7 दिन के भीतर 6 बार मूल्य वृद्धि की जा चुकी है। मथुरा जनपद में अब तक 4 रुपए का इजाफा पेट्रोल के दामों में हो चुका है। दामों में हो रही बढ़ोतरी से आम जनता नाराज है। पेट्रोल के और डीजल के दामों में होने वाली बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात करें हम तो पिछले 7 दिनों में लगभग 4 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। 22 तारीख से ये बढ़ना शुरू हुआ और 7 दिन के भीतर 6 बार में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में आज का जो पेट्रोल का रेट है वो 98 रुपये 66 पैसे जा पहुँचा है, यानी कि 6 बार अब तक रेट बढ़ चुके हैं पेट्रोल के और डीजल के, और ये 6 बार में 4 रुपए की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है और आगे भी बढ़ोतरी जारी रहेगी या बंद होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तेल कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही हैं और सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है और जनता इस जो बोझ बढ़ रहा है उसको सह रही है, तिल मिला रही है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आइए आज मथुरा के ब्रजवासियों से जाने कि तेल के जो दाम बढ़े इनको लेकर क्या कहेंगे वो। ये आम पब्लिक के लिए बहुत परेशानी का विषय है कि रोज रोज पब्लिक के लिए पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम हर रोज गवर्नमेंट बढ़ा रही है। पब्लिक कहाँ से पैसा लेके आए? पब्लिक तो वैसे ही कोरोना की वजह से मरी हुई है। पता नहीं गवर्नमेंट को क्या है, कैसे रोज दामों को बढ़ा रही है पेट्रोल के। आपका शुभ नाम? मेरा पंडित महेश चौबे कहते हैं। चौबे जी, पेट्रोल पंप पर आप हैं और इस वक्त जो रेट है मथुरा का 98 रुपये 66 पैसे पहुँच गया है। लगभग 7 दिन में 4 रुपये रेट बढ़ गए हैं। क्या कहोगे इस बढ़ोतरी को लेकर? ये जो बढ़ोतरी हो रही है, ये एक तरफा बढ़ोतरी हो रही है। ये किसी व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की नीति है कि जनता की जेब से पैसा निकाल के किस तरह से इन उद्योगपतियों की जेब भरी जाए। ये आए दिन पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ाते हैं, बढ़ाने का मतलब क्या है? एक बार आपको करना है आप कर लीजिए, आपने प्राइवेटाइजेशन कर लिया, उसके बावजूद वो आए दिन कंपनी वाले स्वयं रेट तय करते हैं। ना गवर्नमेंट तय करने का हक है और ना पब्लिक को कोई रेट। बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी वजह से बढ़ा रहे हैं। युद्ध चल रहा है यूक्रेन, उससे भी जोड़ के देख रहे हैं। ऐसा है भैया, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूरता की ये कीमतें कम होती है तो भारत में कौन सा पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाता है? अगर हो भी गया हो तो आप मेरे से ज़्यादा ये काम करते हैं, आप बता दें। आज महंगाई की युद्ध की वजह से अगर महंगाई हो रही है, फिर भी देखिए हमारा मित्र देश रूस, उसने भारत सरकार को स्वयं एडवाइजेशन किया है कि आप 25% 50% डिस्काउंट लीजिए, पेट्रोल डीजल हमसे लीजिए। उसके बावजूद ये महंगाई ये पब्लिक के परे हो गई भैया। आप हाँ, बोझ है, हकीकत बोझ है। ये तो उन लोगों के काम है जिनमें ना समझी होती है। पब्लिक को तो राहत मिले भैया। जय हिंद, जय भारत। अब चुनाव हो चुके हैं, अब तो रेट बढ़ेंगे ही, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब तो चुनाव के दौरान 135 दिन रेट नहीं बढ़े थे। नहीं, वोट लेने थे ना, इसलिए नहीं बढ़े। और फिर आगे चुनाव तो आगे भी होंगे, आगे होंगे फिर रुक जाएंगे। पहले भी ऐसा ही हुआ है, गैस पे बढ़ गए, बड़ा जीवन जीना दुबार है। जनता पे ये क्या मानते हैं आप? बोझ तो है ही है। शर्मा जी, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, क्या मानते हो आप? सरकार ठीक कर रही है? अब सरकार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं ये तो सरकार अपनी हिसाब से सही कर रही है। इसमें गलत क्या करेगी सरकार? जनता पर कोई असर नहीं है? और जनता पे तो सब पे ही पड़ेगा। इसमें आयात निर्यात सब पे ही इसका असर पड़ना है और महंगाई पे भी असर पड़ना है। और लेकिन देश की स्थिति चलाने के लिए जो भी ऊपर के पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो तो बढ़ने ही हैं ऑटोमेटिक, उसमें कुछ कर नहीं सकते। मेरा नाम रामदास चौहान है। रामदास जी, डीजल पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या कहोगे इसको बढ़ोतरी को? जब तक चुनाव नहीं हुए थे जब तक तो रुके हुए थे। मतलब बढ़ाने में तो नंबर लग जाता है, लेकिन घटाने में एक ही बार घटे थे, उसके बाद फिर वहीं का वहीं कर दिया था। और ये जो चुनाव हुए उस समय 135 दिन तक कोई रेट में तब्दीली नहीं हुई। चुनाव होने के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? अब इससे यही कहेंगे कि जो है मध्यम वर्ग पे तो बहुत ज़्यादा वो पड़ता जा रहा है, क्योंकि आमदनी का तो बढ़ नहीं रहा है। महंगाई हर एक पेट्रोल डीजल से ही मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ पे ले लो आज किसी पे। कल वो एक आटे का कट्टा भी पिछली बार लेके आए 300 का था, आज लेने गया 330 का हो गया है। मतलब हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए हैं। जो पहले 2 रुपये का 1 रुपये का ब्लेड आता था, अब वो 2 रुपये का आने लग गया है।
कोई चीज़ नहीं बची है। देखिए लोग आ रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सबकी ये ज़्यादातर बात एक ही निकल कर आ रही है कि डीजल पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो चारों तरफ महंगाई बढ़ती है। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आटा हो, चावल हो, दाल हो, उनके भी रेट बढ़ गए और मध्यम वर्ग पर और निम्न वर्ग पर इसका सीधा असर है। और लोग कह रहे हैं कि इस तरह से जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं ये जनता पर कहीं ना कहीं बोझ है, क्योंकि चुनाव के वक्त 135 दिन तक सरकार ने रेटों के साथ छेड़छाड़ नहीं की और जैसे 5 राज्यों के चुनाव हुए और फिर तेल कंपनियों ने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, तो इससे कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि सरकार रेट बढ़ाने का काम तो चुपके से कर देती है, लेकिन जब घटाने की बात आती है तो फिर रेट घटाने के नाम पर कोई ऐसी नहीं होती जिससे कि जनता को राहत दी जा सके। फिलहाल रेट 7 दिन के भीतर 6 बार रेट बढ़ाए जा चुके हैं। 80-80 पैसे के लगभग रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अब तक 4 रुपये रेट में बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर हम मथुरा की बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दामों में और डीजल के दामों में लगभग 4 रुपये बढ़ गए हैं। अब देखना यह है कि जनता को ये तेल कंपनियाँ कुछ राहत देंगी या इस तरह से ये बढ़ोतरी जारी रहेगी। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।